तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। देखिए, मैं आपको ये चीज़ पहले ही बताना चाहता हूँ कि अगर एचपीआरसीए ने आपके लिए सिलेबस दे दिया है तो यानी आपका जो एग्ज़ाम है ये 2 से 3 महीने में पक्का होने वाला है। क्योंकि देखिए, इन्होंने कुछ समय पहले टीजीटी आर्ट्स का भी दिया था तो उन्होंने उसकी डेट भी निकाल दी है। उसके बाद उन्होंने जेबीटी कमीशन का दिया है तो वो डेट भी वो जल्दी देने वाले हैं। अब रही बात दोस्तों अगर पटवारी की, तो पटवारी की इन्होंने भी डेट सिलेबस आपको दे दिया है, तो यानी जल्दी ही जो है ये आपको डेट भी बता देंगे कब आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो अगर आप दोस्तों पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8988 434696। ठीक है, आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, प्लस लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है। प्लस जो स्टूडेंट मंडी आकर के रह कर के तैयारी करना चाहते हैं, रूम्स भी आपके लिए दोस्तों अवेलेबल रहेगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों पटवारी के सिलेबस की और बहुत गहराई से बात करेंगे। कुछ चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो चीज़ें दोस्तों इन्होंने यहाँ पर आपको इतना बड़ा बड़ा करके दे रखा है ना, इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हम दोस्तों प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं वही चीज़ें इन्होंने यहाँ दी है, सिर्फ उनको खोल के बताया हुआ है ना। जैसे हमारा आ गया अपना पाषाण काल, तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसी को ही दोस्तों हम जो बोलते हैं पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक कहते हैं ना, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। उसके बाद आगे हमारे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन्होंने बताया, उन्हीं चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, सातवाहन के बारे में, चोलास के बारे में, पांड्यास के बारे में, वो सारी चीज़ें इन्होंने हमें यहाँ पर बताई। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वो सारी चीज़ें हम यहीं पर पढ़ेंगे। कोई ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है कि इन्होंने कुछ हमें दिया है। सेम एज इट इज़ वही चीज़ दोस्तों हमारी यहाँ पर भी है। जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास पूछा गया है उसमें भी बेसिक सी चीज़ें हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कब आए, मोहम्मद गजनी, दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है। और आपको मुगल्स के बारे में पूछा गया है। वो बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई कुछ ऐसा ज़्यादा खास नहीं है कि बड़ा टफ इन्होंने सिलेबस दिया है ना। सिख साम्राज्य के बारे में वगैरह पूछा गया, वो हम बहुत ईजिली कर भी लेंगे। चलिए, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कई स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बहुत पहले से समझाता हूँ कि देखिए, हमारा जो इतिहास है सबसे ज़रूरी दोस्तों उसमें मॉडर्न इंडिया, जितना कम टाइम पीरियड मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का है उतना ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ से ये फैक्ट पूछते हैं। जैसे देखो, 1600 ईस्वी से लेकर के 1857 तक कोई मतलब यहाँ से भी 1600 ईस्वी से भी शुरू करता है, कोई 1857 से 1947 तक भी पढ़ाता है। मैं आपको 1600 से 1947 तक ही कहता था और वही इन्होंने भी यहाँ पे किया है। यानी जब से यूरोपियंस यानी डच, फ्रांसीसी जो भी भारत में आए, पूरा का पूरा इन्होंने दिया। और बिल्कुल ईजी है ये, कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि हवा बना रखी है कि क्या सिलेबस दे दिया है ना, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ जो नहीं है, जो आपको पढ़नी है थोड़ी बहुत, वो दोस्तों आपको यूरोपियन हिस्ट्री है और इनमें भी फैक्ट्स वगैरह देखने हैं, कोई ज़्यादा इतिहास पे आपने जाना नहीं है। फिर आगे अपना जियोग्राफी वाला पोर्शन बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, ईजी है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। हाँ, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन यहाँ पे आपके लिए नया रहने वाला है, तो इनकी क्लासेस मैंने आपको पहले ही बताया था। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल्ड हैं दोस्तों, वो क्लासेस लगा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट भी होंगी। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ रखी हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी है दोस्तों वो है मैथमेटिक्स। मैथ्स का दोस्तों इन्होंने आपको 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की हर एक टॉपिक ही छाप दिया है, ठीक है। जो मेरे साथ ऑफलाइन में स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मैंने पहले ही बताया रखा था कि सर जो आपको मैथ्स करवाएंगे वो आपका एज इट इज़ चलता रहेगा। मैं आपको 6th क्लास से 10th क्लास का मैथ्स अपने बेसिस पे करवाऊंगा, ये मैंने उनको पहले ही कहा था। तो वो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट दोस्तों तैयारी करना चाहता है और सिलेक्शन लेना चाहता है तो मैं लिख करके दे दूंगा कागज़ पे की भर्ती मैं करवाऊंगा। मर्जी आपकी, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों अपने बाएं हाथ का खेल है, हम कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है दोस्तों साइंस वाला टॉपिक। साइंस की आपकी एक डेडिकेटेड क्लास रहेगी पटवारी के एग्ज़ाम तक की, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने साइंस का सिलेबस ना बहुत ज़्यादा डाल दिया है, तो साइंस से उम्मीद है कि ये 10-15 क्वेश्चन तो पूछेंगे लगभग। तो साइंस के ऊपर हमें थोड़ा सा अपना जोर ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि वही 6 to 10th पूरा ही छाप दिया, हर एक चीज़, कोल, पेट्रोलियम, कंबशन, कंजर्वेशन, रिप्रोडक्शन एनिमल्स, फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन। अब इसमें दिक्कत पता किन स्टूडेंट्स को आने वाली है, मैक्सिमम स्टूडेंट आएंगी दोस्तों जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है ना, उनको नहीं आएंगी ये चीज़ें समझ। जैसे जो 10th क्लास वाला भी जो साइंस है या 9th वाला भी जो साइंस है ना, वो टफ है दोस्तों। जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा है ना, तो आपके लिए डेडिकेटेड क्लास साइंस की ऑफलाइन भी रहेगी और ऑनलाइन भी रहेगी,
तो ये पक्का हमें डेली अब साइंस की क्लास लगानी है, ये कंफर्म है। टाइम टेबल में तो हमारी साइंस की क्लास वैसे भी है ही, ठीक है। और कंप्यूटर भी आपको दे रखा है। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल वही बेसिक सी चीज़ें हैं, छंद वगैरह हमें नहीं दिया हुआ है तो वो हमें पढ़ना भी नहीं है। तो इंग्लिश और हिंदी में हम इजीली अपना कवर कर लेंगे। 40-40 दिन इंग्लिश और हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा है ना, तो उसमें हम वो चीज़ें आसानी से कवर कर लेंगे। फिर आगे अपना कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर वाले पोर्शन से लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस के बीच में मुझे लगता है क्वेश्चंस डालने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर का ज़्यादा तो इन्होंने पूछा नहीं है। लेकिन ये वाला एक ऐसा अपना ये बन सकता है जहाँ से मतलब गैप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में पड़े, है ना। तो कंप्यूटर वाला पोर्शन भी हम कवर करेंगे, 15 कर दिन कंप्यूटर पढ़ेंगे। और ये आ गया पार्ट भी, जो आप इन्होंने 35 नंबर का हमें बता रखा था। देखो अभी के लिए जो हमारा टाइम टेबल है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई टेंशन ना रहे। देखिए, जो हमारी फ़िलहाल के लिए जो क्लासेस अभी ऑफलाइन लग रही हैं, ठीक है, और जो क्लासेस हमारी ऑनलाइन लग रही हैं, दोनों अवेलेबल हैं। ऑफलाइन हमारी 10 बजे से लेकर के लगभग 2 बजे तक रहती हैं, और ऑनलाइन क्लासेस हमारी 9 बजे से लेकर के लगभग 1 या 2 बजे तक ये भी रहती हैं, ठीक है। हाँ, सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर होंगे, मैं पहले ही बता दूं। और जिस नंबर पे आपने कॉल करना है वो नंबर ये है 8988434696। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपके लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है और रूम्स की फैसिलिटी भी है। देखो मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि रूम्स दोस्तों ऐसे होते हैं, जो जल्दी कॉल करता है ना उसको मिल जाते हैं, क्योंकि वो उसी बिल्डिंग में होते हैं जहाँ पे एकेडमी और लाइब्रेरी है, वहीं पर रूम की फैसिलिटी भी है। आपको कुछ नहीं लाना है, सिर्फ अपने साथ अपना कंबल लाना है, बाकी किचन विचन वहीं पर सब कुछ है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है दोस्तों, और जो नौकरी लगना चाहता है, 3 से 4 महीने की बात है, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कीजिए और अपनी नौकरी को सुनिश्चित कीजिए। फीस के रिगार्डिंग, अगर किसी भी बुक्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट अगर आपको है, तो इस नंबर पे आपने मुझे कॉल करनी है, और अपनी जितनी भी आपकी बेसिक जानकारी है वो आप पूरी कर सकते हैं। ज़्यादा समय मैंने आपका लिया नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में आपको जल्दी समझा दिया है कि जिन चीज़ों पे आपको ज़्यादा गौर फरमाना है वो है मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर। बाकी जो हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, और एचपी जीके है, वो वही है जो पहले भी होता था, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैथमेटिक्स, साइंस और कंप्यूटर पे थोड़ा सा जोर हमें और डालना है, दैट्स ऑल। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।